हाय फ्रेंड्स आज की हमारी है दिव्यांग भूषण बोरा जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। वीडियो रिक्वेस्ट भी थोड़ी पुरानी है, एज यूजुअल मीर सुल्तान खान की है। भारत की तरफ से पहले ऐसे चेस प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉर्डेड गेम्स खेले थे। तो वैसे तो लगभग हम सभी लोग मीर सुल्तान खान के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। ये मुकाबला जो दिव्यांग भूषण बोरा जी ने बोला है, ये 1933 में खेला गया था और एज यूजुअल मीर सुल्तान खान की लगभग सभी गेम्स इंग्लैंड में खेली गई थी। तो यहाँ इस मुकाबले में मीर सुल्तान खान का मुकाबला था थियोडर टाइलर के साथ। तो फ्रेंड्स, अब मेरे ख्याल से हम इस गेम को ही शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की मीर सुल्तान खान, नो सॉरी, थियोडर टाइलर ने E4 के साथ। तो E5 यहाँ सुल्तान खान ने किया। नाइट F3, देन नाइट C6 स्क्वायर पर नाइट C3, D6, D4, देन बिशप G4। यहाँ मीर सुल्तान खान ने सबसे पहले तो इस नाइट को पिन किया, ठीक है। लेकिन यहाँ व्हाइट ने रॉयल लोपेज ओपनिंग को इनिशिएट किया अपने बिशप को B5 स्क्वायर पर ले जाकर ई टेक्स D4। और यहाँ इस ई टेक्स D4 मूव का मतलब सीधा सा एक है कि क्वीन को कम से कम इस D4 पॉन को लेने के लिए आना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेटल एक्सचेंज इक्वल नहीं रहेगा। क्वीन टेक्स D4 यहाँ व्हाइट ने किया। इट मीन्स अब यहाँ अगर व्हाइट शॉर्ट साइड कैसल करता है तो ब्लैक के पास पूरा चांस होगा कैसल स्ट्रक्चर को खराब करने का। लेकिन उससे पहले यहाँ ब्लैक को डिसाइड करवाना होगा कि इस बिशप के साथ क्या करना है। तो इसीलिए शायद मीर सुल्तान खान ने यहाँ पहले A6 किया। तो बिशप टेक C6 चेक, बी टेक C6। और अगर आप यहाँ देखें कि व्हाइट अब यहाँ कहाँ कैसल करेगा, शॉर्ट साइड या लॉन्ग साइड, दोनों ही सूरतों में ब्लैक को सेमी ओपन फाइल तो मिलने ही वाली है। यहाँ ये जी पॉन भी रास्ते में नहीं होगा। क्वीन गई C4 स्क्वायर पर और यहाँ पहले इस C6 पॉन पर अटैक बना है, तो क्वीन D7 से इसका डिफेंस ब्लैक ने किया। और मेरे ख्याल से फिलहाल इस पोजीशन में शायद नाइट को D4 स्क्वायर पर आ जाना चाहिए था। ये जो बिशप की तलवार लटकी हुई है, ये रास्ते से हट जानी चाहिए थी। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से व्हाइट ने किया बिशप F4। बिशप F4 इट मीन्स यहाँ व्हाइट लॉन्ग साइड कैसल करने ही वाला है। नाइट E7 और एज यूजुअल व्हाइट ने कैसल किया लॉन्ग साइड, नाइट G6, देन बिशप G3। बिशप पर अटैक था वो बचा लिया है। बिशप E7 यहाँ ब्लैक ने किया, देन H4। और H4 मतलब यहाँ ये नाइट बहुत प्रॉब्लम में आने वाला है। अगर ये H1 कदम और आगे पुश कर होता है तो इट मीन्स ब्लैक का फर्स्ट मूव है H5 करने का। रुक D2, देन बिशप E6 स्क्वायर पर क्वीन पर अटैक बना। और मेरे ख्याल से यहाँ इस बिशप ने जितना डैमेज करना था या जितना भी एडवांटेज लेना था वो यहाँ ले लिया है। और बिशप ने फिलहाल क्वीन और उसके बाद माइट भी अटैक बन सकता है वहां तक। क्वीन गई G3 D3 स्क्वायर पर। और मेरे ख्याल से अब समय आ चुका था कि ब्लैक भी यहाँ कैसल कर लेता, लेकिन ब्लैक ने यहाँ ऑप्ट किया F6 को। शायद F6, अगर ये डी पॉन आगे पुश होता है तो नाइट ही चलिए मूव हो जाएगा, कोई बात नहीं। नाइट D4 यहाँ व्हाइट ने किया, तो नाइट E5 यहाँ ब्लैक ने किया और उन्होंने यहाँ क्वीन पर अटैक बनाया है। काफी स्ट्रॉन्ग अटैक है। बिशप टेक C5, देन F टेक C5, दोबारा नाइट पर अटैक बना, नाइट टेक C6, क्वीन टेक C6, देन किंग गया B1 स्क्वायर पर। और अब कहीं जाकर यहाँ ब्लैक ने कैसल किया। अगर इस सिचुएशन में हम लोग हों तो कैसल करने के बारे में बड़ा कंफ्यूजन वाली स्टेट होती। मैं तो कम से कम अपने किंग को यहाँ D7 स्क्वायर पर ले जाने के बारे में ही सोचता। लेकिन चलिए, नाइट D1। ब्लैक के पीसेस की प्रॉब्लम नहीं, व्हाइट के पीसेस की प्रॉब्लम है कि वे काफी क्रैम्प्ड हैं। आखिर ये पीसेस मूव हो तो हो कहाँ। कम से कम ये नाइट बोर्ड में बहुत ज्यादा एक्टिव स्क्वायर पर नहीं आता, लेकिन व्हाइट की अब प्लानिंग समझ में आने लगी है। लेकिन उससे पहले A5 यहाँ ब्लैक ने किया, देन नाइट E3 एज यूजुअल। उम्मीद थी कि यही मूव आने वाला है, लेकिन G6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। और मीर सुल्तान खान इस नाइट को एटलीस्ट इस F5 स्क्वायर पर अफोर्ड कर ही नहीं सकते। देन G3, rook at a goes to B8, then queen C4 asking for queen exchange। और ब्लैक के लिए प्रॉब्लम नहीं है क्वीन एक्सचेंज करना। क्वीन टेक C4, नाइट टेक C4, देन A4। अपने इस A पॉन को भी प्रोटेक्ट कर लिया है ब्लैक ने। और पोजीशन की मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आती है ब्लैक की गेम में कि उसका नाइट बहुत फ्रीली ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यहाँ इस C4 स्क्वायर पर रखा भी है तो इससे आगे वो जाएगा कहाँ। लेकिन ब्लैक की प्रॉब्लम है कि वो भी यहाँ अपने इस बिशप को कहीं बहुत अच्छा मूव नहीं कर पा रहा है। रुक E2 वाइट का मूव है, देन रुक F7, नाइट E3, तो रुक B4। मुझे ऐसा लगा कि शायद मीर सुल्तान खान अपने रुक को F5 में लेकर आएंगे। चलिए, रुक गया B4 स्क्वायर पर। यहाँ इस E4 पॉन पर अटैक बना है, तो नाइट D1 यहाँ पहले व्हाइट को करना ही पड़ा। और जैसा कि मैं कह ही रहा था कि ये नाइट जाने
इस नाइट के लिए बहुत अच्छे स्क्वायर्स अवेलेबल नहीं है। बिशप F6 देन A3, और यहाँ इस रुक को फोर्थ रैंक में रखना थोड़ा मुश्किल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आमिर सुल्तान खान ने अपने रुक को D4 स्क्वायर पर प्लेस किया, और जब ये सी पोन आगे पुश होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम में रहने वाला है रुक। तो C3 एज एक्सपेक्टेड रुक गया C4 स्क्वायर पर, देन नाइट E3, दोबारा उसी रुक पर अटैक है, तो रुक के लिए बचा है C5 स्क्वायर। हर मूव में एक स्क्वायर इस रुक के लिए अवेलेबल था। देन C4, बिशप G7, देन रुक C2 स्क्वायर पर, क्योंकि यहाँ ब्लैक की इंटेंशंस बिल्कुल यही है, नाइट को एलिमिनेट करो और C4 पॉइंट को आराम से लो। लेकिन बिशप H6 एज यूजुअल मीर सुल्तान खान की यही प्लानिंग है, तो रुक गया E1 स्क्वायर पर, रुक F3। और फ्रेंड्स ये मूव काफ़ी क्रूशियल है, अगर यहाँ बिशप इस नाइट को लेता है, रुक बिल्कुल सही स्क्वायर पर रखा है, यहाँ ये पॉन से नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज G3 पॉन ब्लैक को गंवाना हो, वाइट को गंवाना होगा सर। रुक एट E goes to E2, देन किंग गया F7 स्क्वायर पर, किंग C1, किंग E6, और 34th 5th मूव चल रहा है इस गेम का, सही समय है, ठीक है। किंग अब मूव करने सेंटर की तरफ आने शुरू हो जाना चाहिए था। मीर सुल्तान खान का किंग बिल्कुल सही जगह आ चुका है, लेकिन वाइट का किंग अंडर डेवलप है। अगर मैं पोजीशन वाइज बात करूं, ब्लैक थोड़ा बेटर है बिकॉज ऑफ हिज किंग पोजीशन। दोनों के रुक्स ठीक है, ब्लैक का रुक काफ़ी थर्ड रैंक तक पहुंचा हुआ है, लेकिन दूसरा रुक बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। और अगर मैं वाइट के रुक्स की बात करूं तो अभी पैसिव ही है, नाइट बहुत ज़्यादा फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा है वाइट का, उसी तरह वहीं ब्लैक का बिशप भी बहुत अच्छा मूव नहीं कर पा रहा है। किंग D1 यहाँ वाइट ने किया, देन किंग D7, रुक E1, और अब क्या बिशप टेक C3 हो सकता था, रुक टेक C3 होता, रुक टेक C3, F टेक C3, और यहाँ ये दो डबल पॉन्स, ब्लैक के दोनों डबल पॉन को कंपनशिएट करते, फाइल में आता, उसे सी पॉन गंवाना पड़ जाता। खैर फ्रेंड्स, आइए वही देखते हैं जो इस गेम में हुआ था। यहाँ ब्लैक ने किया था D5 सॉरी, और फ्रेंड्स ये ब्रेक थ्रू बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ देखें तो रुक की पोजीशन और यहाँ इस D5 पॉन की पोजीशन, D5 स्क्वायर की पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे ही ये नाइट हटेगा तो चेक आने के बाद यहाँ D5 स्क्वायर तक रेंज आती है उस F3 रुक की। E टेक्स D5 एज यूजुअल होगा ही होगा, और C टेक्स D5, और कम से कम यहाँ इस पॉइंट पर नाइट टेक्स D5 इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि रुक D3 चेक के बाद आप यहाँ देखें इस बिशप की हेल्प से, जो बहुत देर से आउट ऑफ दिस गेम था, यहाँ ये किंग के लिए बचेगा सिर्फ और सिर्फ E2 स्क्वायर। तो किंग के लिए E2 स्क्वायर ही होगा, और उसके बाद रुक टेक्स D5 हो सकता है, क्योंकि यहाँ ये रुक एक्सचेंज अप होने का मौका ब्लैक को बहुत अच्छा मिलेगा। तो वाइट ने यहाँ डिसाइड किया कि वो अपने किंग को मूव करेगा E2 स्क्वायर पर रुक पर अटैक बनाने के लिए, देन E4। इतने देर में तो मेरे ख्याल से सुल्तान खान का काम हो ही चुका था। नाइट टेक्स D5, ठीक है। C6 नाइट पर अटैक है, तो नाइट B6 चेक, और फॉक है, बड़ी अच्छी फॉक लगी है। कॉर्नर का पॉन तो गया, किंग है C7 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स A4, रुक एट C गोज टू F5, रुक को अपने डिफेंड किया, और यहाँ इस F2 ऑन पर प्रेशर तो है, तो किंग D1 यहाँ टाइलर को करना पड़ा, किया जब जो भी कहें। और मुझे ऐसा लगा कि ब्लैक के पास जेन्युइन चांस है इस गेम को ड्रॉ कराने का, क्योंकि अब जैसे जैसे एंड गेम आ रही है और पोजीशन ओपन होती जा रही है, मुझे नहीं लगता कि ब्लैक के दोनों रुक्स बहुत देर लगेगी, वाइट के दोनों रुक्स बहुत देर लगेगी इन दोनों रुक्स को यहाँ ब्लैक के किंग तक पहुंचने के लिए। खासकर ये E4 पॉन तो बहुत ज़्यादा वीक है, और आप देखें कि C6 स्क्वायर पर जो ब्लैक का पॉन रखा है उसके सामने 3 कनेक्टेड पॉन्स हैं वाइट के। तो अगर यहाँ से मेटल एक्सचेंज होता चला जाए तो मुझे नहीं लगता कि वाइट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन इस स्टेज पर अभी तक भी हम इस गेम को इक्वल कह सकते हैं। एक ऑप्शन है ब्लैक के पास इस गेम को ड्रॉ कराने की, पर यहाँ मीर सुल्तान खान ने पहले किया E3, अपने इस ई पॉन को ही, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन उसी पॉन को आगे पुश कर दिया, F टेक्स C3, देन रुक टेक्स C3। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो यहाँ अब पोजीशन समझ में आती है। उस एक पॉन को देकर यहाँ ब्लैक ने वाइट के 2 पॉन्स को ले लिया है, जो 3 पॉन्स की चेन थी वो ब्रेक हुई है, और एक दूसरा पॉन अभी भी खतरे में ही है। रुक
E2 देन रुक G4 स्क्वायर पर, और यहाँ इस H4 पॉइंट पर अटैक है तो E4 यहाँ पहले वाइट ने किया, रुक पर अटैक बना तो गया E5 स्क्वायर। देन रुक H1, वैसे अगर यहाँ ब्लैक चाहे तो इस E4 पॉइंट को ले सकता था, लेकिन बिशप G7 और ब्लैक की इंटेंशंस क्या है आप देख ही सकते हैं। तो नाइट C3 स्क्वायर पर, हाँ ये E4 पॉइंट का तो चलो डिफेंस हो गया है। बिशप E6 यहाँ मीर सुल्तान खान ने किया, देन B4 बिशप टेक्स H4 एज यूजुअल होना ही था, और ये दो कनेक्टेड पॉन बहुत स्ट्रांग होंगे एंड गेम के लिए विद द हेल्प ऑफ दिस रुक। तो B5 यहाँ वाइट ने किया, देन अब यहाँ ये गेम किस तरह से आगे बढ़ सकती है। व्हाट अबाउट दिस रुक C5 मूव, मेरी नज़र में यहाँ ये रुक C5 मूव काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कम से कम वाइट यहाँ इस पॉन का तो डिफेंस नहीं कर पाता। चलिए यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं भी तो वाइट यहाँ क्या करेगा, बिशप टेक्स C6 करेगा भी, देन रुक टेक्स C4 होगा, और फिर वही प्रॉब्लम होगी कि ये पॉन तो अभी भी खतरे में होगा। तो ब्लैक कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब इस पूरी गेम को अपने फेवर में मोड़ता हुआ लेकर जा रहा है। पर मीर सुल्तान खान ने यहाँ अपने रुक को C5 स्क्वायर पर नहीं लिया, उन्होंने यहाँ अपने बिशप को E7 स्क्वायर पर प्लेस किया। ठीक है, बी टेक C6, किंग टेक C6, और यहाँ ये जो तीन कनेक्टेड पॉन्स का जो एडवांटेज मेरे ख्याल से वाइट के पास था वो नलीफाई हो चुका है। नाइट D5, ऊपर से नाइट D5 करने के बाद बिशप टेक C3, और यहाँ एक और एक्स्ट्रा पॉन वाइट को गंवाना पड़ा है। मुझे ऐसा लगा कि शायद टाइलर की प्लानिंग होगी कि वो शायद यहाँ अपने रुक को A2 स्क्वायर पर लाकर अपने रुक को भी एक्टिव करने चाहते होंगे। रुक A2 की ऑप्शन मुझे अभी भी बेटर लग रही है। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो बिशप जाएगा E7 जैसे किसी स्क्वायर पर, देन रुक A7, काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ गेम हो सकती थी। नाइट भी गेम में आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स वही देखते हैं जो गेम में चला था। यहाँ रुक H3, अटैक तो बना यहाँ इस बिशप पर, लेकिन थोड़े पैसिव स्क्वायर से। H3 स्क्वायर पर चलिए कोई नहीं, तो बिशप गया C5 स्क्वायर पर, देन किंग D2, और अभी भी मेरे ख्याल से ब्लैक चाहता तो रुक टेक E4 ऑप्शन अवेलेबल थी, रुक टेक C4 होता, देन रुक टेक C4 हो जाता, और क्लियरली मैं तो इस गेम को ब्लैक के कंप्लीटली फेवर की बोलता। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर अभी पहले ब्लैक ने H4 को ऑप्ट किया, देन किंग D3, अब E4 पॉइंट थोड़ी देर के लिए सेफ है, देन G5, रुक F3, और यहाँ कम से कम वाइट काफ़ी देर से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अपने पीसीस को अटैक में लेकर आए, तो रुक F5 से हो सकता था, लेकिन रुक E6 से इसका इलाज हो जाता। लेकिन पता नहीं मीर सुल्तान खान अभी इस गेम को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ पहले किया रुक G1, और रुक के G1 स्क्वायर पर आने के बाद इन दोनों पॉन्स की सेफ्टी तो इंश्योर हो चुकी है। एक एक कदम करके ये दोनों पॉन्स आगे बढ़ सकते हैं। तो व्हाट अबाउट दिस रुक A2 मूव, ये इंटरेस्टिंग आइडिया यहाँ से हो सकता था, लेकिन टाइलर ने इसको भी ऑप्ट नहीं किया। मुझे शुरू से काफ़ी देर से लग रहा था कि टाइलर को शायद अपने रुक्स को किंग के अटैक में लाना चाहिए था। नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर बैठा है वो दोनों रुक्स को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ रुक F6 चेक किया। ठीक है, चेक देने में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन टाइलर ने की किंग गया D7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ तक भी मेरे ख्याल से वाइट के हाथ से गेम नहीं निकली थी। वाइट मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन को मैनेज कर सकता था, लेकिन द रियल ब्लंडर ऑफ दिस गेम बाय थियोडोर टेलर वाज रुक B2, और यहाँ इस मूव के बाद शायद टेलर को कैलकुलेशंस करनी चाहिए थी और उन्हें यहाँ रिजाइन कर देना चाहिए था। मैं यहाँ ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप यहाँ इन दोनों रुक्स की पोजीशन को देखिए, और अगर किसी भी तरह से बिशप यहाँ इस D5 स्क्वायर तक आ जाए तो दोनों रुक्स पर बहुत अच्छी फ्लॉप लगती है। आप कहेंगे कि ठीक है यहाँ तो चेक आने के बाद ये काम बच सकता है, लेकिन आप मीर सुल्तान खान की गेम को देखिए। उन्होंने यहाँ पहले किया रुक G3 चेक, तो किंग गया C2 स्क्वायर पर, देन रुक G2 चेक, किंग गया B1 स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स B2 चेक, और यहाँ जिस स्क्वायर पर थोड़ी देर पहले तक रुक रखा था वहां मीर सुल्तान खान ने किंग टेक्स B2 करवा दिया है, किंग को उस पोजीशन पर पहुंचा दिया है। और यहाँ उन्हें क्या फायदा मिला है, यहाँ उन्हें यह फायदा मिला है कि उन्होंने यहाँ पहले अपने रुक से इस नाइट को एलिमिनेट किया। उनका लास्ट मूव था रुक टेक्स D5, और यहाँ इस मूव के बाद थियोडोर टाइलर ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन की वजह फ्रेंड्स आप इस बिशप की पोजीशन को देख ही सकते हैं। यहाँ ये दोनों किंग और रुक पर फॉक लगने वाली है। तो अब यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं, और मान लो अगर वाइट यहाँ ई टेक्स D5 ऑप्ट करता है तो उसके बाद बिशप D4 चेक होगा, और बस रेजिग्नेशन की वजह क्लियर हो गई होगी। या फिर यहाँ इस पोजीशन से दूसरी ऑप्शन ऑप्ट करे, मान लो अगर वो वाइट यहाँ एक चेक दे तो किंग डेंजरस स्क्वायर पर आकर फिर दोबारा यहीं
इसी रुख पर अटैक बनाएगा और उसके बाद जो भी होगा, रुक एक्शंस होंगे, वट एवर इट इज़, गेम क्लियरली यहाँ ब्लैक की होगी। तो फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा लगा, खासकर ये लास्ट में जिस तरह से यहाँ मीर सुल्तान खान ने वाइट के किंग को और रुक को प्लेस करवाया है एक ही डायगनल, और बिशप परफेक्टली उसी डायगनल को सपोर्ट, उसी डायगनल पर अटैक करने के लिए अवेलेबल था। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और ये गेम प्रेजेंटेशन तीनों ही ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।